अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल देखने वाले मेरे काबिल एहतराम प्यारे दोस्तों, हकीम खान मोहम्मद सुमरो की तरफ से सुबह का सलाम। प्यारे दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से मेरा मालिक आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मेरा मालिक मदीने वाले के सदके, अपने प्यारों के सदके आपको हर बीमारी, हर मुसीबत, हर आफात से मेरा मालिक आपके पूरे ख़ानदानों को, आपके बच्चों को आपको महफूज रखे। मेरा मालिक मकसद हयात आपको समझने की तौफीक अता फरमाए कि दुनिया में मेरे रब ने हमें भेजा क्यों है, उस मकसद को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हकूक़ुल इबाद, एक दूसरे के हकूक़, मोहल्लेदारी, माँ बाप के हुकूक, सबको समझने की मेरा मालिक तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज का नुस्खा मौसम के हिसाब से प्यारे दोस्तों को मैं दे रहा हूँ। इसको बनाएं और मौसम के हिसाब से अपने और अपने बच्चों को घर बैठे अपना इलाज करें। और दूसरे हुक्मा के लिए भी एक ये गिफ्ट है। मलेरिया बुखार और मौसमी बुखार आजकल बहुत आम हो गए हैं और बड़ी बड़ी इसके लिए दवाइयाँ भी बेसूद साबित होती हैं। तो इसके लिए एक प्यारे दोस्तों के लिए एक बहुत ही नायाब मैं नुस्खा दे रहा हूँ, जो कि मेरा अरसा 30 साल से आजमूदा नुस्खा है और मुख्तसर और माना कि बेज़रर नुस्खा है। किसी भी किस्म का इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आसान, घर में आप कूट कर सिर्फ बना लें, बनी बनाई चीज़ें मिलती हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। पहले ही दिन बुखारों को फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। बुखार को एक चीज़ की अलामत को ज़रूर समझें। जिस बच्चों को या बड़ों को बुखार में सर्दी लगे और जिस्म में कपकपाहट महसूस हो और दिल कच्चा हो, सर में दर्द हो, क्योंकि मलेरिया दो किस्म का होता है, एक VTG, दूसरा VRT। तो दिमागी मलेरिया में अमूमन सर का दर्द होता है दिमाग की नसों में सोजश की वजह से। इस चीज़ को ज़हन में रखें। ऐसे मरीज़ों को साथ में उल्टी वाला नमूना होता है। तो ये मलेरिया की इस किस्म को याद रखें। और इसके अलावा जिन लोगों को किसी भी किस्म की कोई सर्दी नहीं लगती, ऐसे मरीज़ों को समझें कि ये मौसमी बुखार है, गर्म सर्दी की वजह से। आजकल जो सर्दियों की वजह से जब हम रात को लिहाफ ओढ़ कर सोते हैं तो सुबह को अचानक उठने से एहतियात करें। सर पर कोई कपड़ा लें। अचानक पसीने में या इंसान गर्म होता है, सर्दी में जैसे निकलता है पेशाब वगैरह के लिए, फालिज होने के भी इस मौसम में बहुत ज़्यादा खतरे की घंटियां बज रही हैं और फालिज के मरीज़ आ रहे हैं। तो आप उठते वक्त सर को बाकी चाहे जिस्म आपका चाहे सारा नंगा हो, कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पर बारीक कपड़े पहने हुए कुछ नहीं, सर को ढांपें, क्योंकि ये जो हेड है, ये जो दिमाग है, फालिज भी इधर से होता है और फालिज के अलावा लकवा भी इस मौसम में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अपने आप को इस ज़रा सी एहतियात से फालिज से भी बचाएं। ख़ासकर बूढ़े लोग और जिनका ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता है, ऐसे मरीज़ों के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि वो इतनी सी सिर्फ एहतियात करें। और ये एहतियात सिर्फ 1 महीना करने के बाद फिर मौसम यकसा हो जाएगा, क्योंकि दिन में गर्मी, रात को सर्दी। तो इस हिसाब से ये अमूमन गर्म सर्द से ये फालिज होने का, लकवा होने का बहुत ज़्यादा आजकल इम्कान है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको बुखारों के लिए बात कर रहा था। छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबके लिए यकसा मुफीद है। तो प्यारे दोस्तों, ये नुस्खा आपकी नज़र है। इससे पहले कि नुस्खा मैं दूँ, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें, ताकि बहुत से जो दोस्त ऐसे हैं जो कि जिन्हों के पास चैनल नहीं है मेरा, तो वो उसको भी उससे मुस्तफ़ीद हों। मैंने ज़िंदगी का अपना निचोड़ जो मेरा है, मैंने दोस्तों की नज़र किया है। नुस्खा इस तरीके से है जी। पहला नुस्खा आप बना लें करंजुआ। उसका मगज़ अंदर से निकाल लें, सफ़ेद रंग की, सख्त रंग की। ये जो आम दोस्त हैं जिनको पता नहीं है, उसके ऊपर का छिलका उतार कर इसको ग्राइंड कर लें। ये ले लें 10 तोला। 10 तोले में से आपकी मगज़ निकलेगा 5 तोला। उस 5 तोला में आपने 2 तोला अफसन तीन के पत्ते मिलेंगे, वो पीस कर मिलाएं। और इसके अंदर 2 तोला आपने मिलाना है अपना नौशादर, और 1 तोला नौशादर, 1 तोला इसके अंदर आपने मिलानी है काली मिर्च। और इसको आपने 6 माशा गेरू मिला देना है इसके अंदर, सोना गेरू के नाम से। ये पंसार को आप पर्ची बना कर देंगे आपको हर चीज़ में, सिर्फ इसको ग्राइंड कर लेना है। बड़े बंदों के लिए ये खास कर नुस्खा, क्योंकि ज़रा सा कड़वा बनता है। 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम का कैप्सूल बना लें, सुबह दोपहर शाम। एक दफ़ा फिर सुन लें कि 1 तोला नौशादर, 1 तोला काली मिर्च, 5 तोला करंजवा, 2 तोला अफसन तीन खुश्क शुदा, ये पंसार से मिलेगी। इसके 500 मिलीग्राम से लेके 1 ग्राम तक आप सुबह दोपहर शाम दिन में 3 टाइम दें।
4 दिन के ऊपर से मैंने कभी किसी को दवाई नहीं दी। पहले ही दिन अल्लाह के फजल व करम से मलेरिया बुखार के वायरस टूटना शुरू हो जाते हैं। दोस्त हुक्मा मेरे बनाएंगे, इंशाअल्लाह इनके मतलब की शान बढ़ेगी। इंडिया से और दूसरे इलाकों से जो दोस्त बना रहे हैं, मैं उनका लाख दफ़ा शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत फ़ोन कर कर मेरी हौसला अफजाई की। हर किस्म की मेरी हौसला अफजाई उन्होंने की। तो उन्होंने नुस्खे बनाए हैं और वो मतलब अपने मतलब को अच्छे नमूने से चला रहे हैं और फैज़याब हो रहे हैं। दूसरा नुस्खा इसके साथ है, वो मौसमी बुखारों के लिए है। लेकिन जिन लोगों को ये इकट्ठे आप दे दें, चाहे मलेरिया हो चाहे मौसमी, दोनों पर ये नुस्खे काम करते हैं। लेकिन ये जो पहले नुस्खा मैंने बताया, ये सिर्फ मलेरिया के लिए है। दूसरा नुस्खा है जी, आप बना बनाया भी ले सकते हैं और अपना बनाया हो। 1 तोला आपने लेना है हड़ताल गौदंती, गिलो या नीम के पत्तों में बनी हुई, और 1 तोला आपने लेना है सत लोबान, एक तो लेना है खाली लोबान और लोबान कोड़िया, और इसमें आपने 1 तोला अदरक, चाहे सफ़ेद कुश्ता हो चाहे स्याह कुश्ता हो, हमदर्द का ले लें या किसी भी कंपनी का ले लें। तो ये तीनों को सिर्फ आपने मिक्स करना है। तो ये जो सा है, आप इसकी खुराक भी 500 मिलीग्राम की सुबह शाम सिर्फ दें। इससे पसीना आता है और अल्लाह के फजल व करम से फौरी तौर पर इसमें आपको रिलीफ मिलेगा। दुआओं में याद रखिएगा। ये मौसमी बुखारों के लिए, मलेरिया बुखारों के लिए मेरी तरफ से दोस्तों को एक गिफ्ट है, और मेरा सदरी नुस्खा, मेरा आजमूदा नुस्खा है, और इस नुस्खे से बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है और हज़ारों सैकड़ों दोस्तों ने बनाया है, उन्होंने भी इसका फ़ायदा उठाया है। जी प्यारे दोस्तों, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मलेरिया बुखार के लिए करंजवा, अफसनतीन, नौशादर और काली मिर्च वाली दवाई, और इसके अंदर थोड़ा सा, जैसा गेरू मैंने बताया, आधा तोला गेरू मिलाने से इसका थोड़ा सा सुर्खी माइल का रंग होता है। ये है वो नुस्खा जो मलेरिया के लिए बेहतरीन और मेरा आजमूदा है। और ये है अबरक का कुश्ती वाला, गौदंती वाला नुस्खा। तो ये नुस्खा आप बनाएं तो इसके भी बहुत ही ज़बरदस्त, ये सफ़ेद कलर में हल्का सा हाफ वाइट बनता है। तो ये भी बनाएं, और अल्लाह के फजल व करम से ये हर वक्त मेरे मतब में ये तैयार होता है, और इससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मालिक पहले ही दिन, ये महंगी दवाइयाँ जो कि जितनी भी होती हैं, ये महंगी दवाइयाँ दूसरे केमिकल्स की, इसमें हाई डोज होते हैं, जिगर और गुर्दों के ऊपर अफेक्ट करती हैं। तो मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता किसी वजह से, क्योंकि एलोपैथिक हर्बल हर किसी का इलाज का मकसद तो एक ही होता है, इंसान जो भी तकलीफ़ में है मुब्तला, उनको शिफा मिले। लेकिन बहुत से दोस्त बहुत महंगी दवाइयों की वजह से परेशान है। ये सारा नुस्खा 200 रुपये में बनता है और 50 मरीजों की दवाई बनती है। दोस्त बनाएं, दुआओं में याद रखें। सांगड़, सिंध, पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।